इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। गुड इवनिंग सर। कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर, और सर वो एडीडी सर, एब्स्ट्रैक्ट वाला डाटा अच्छा। टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। और पाइथन में सर हम लोग को सर कुछ देखना था सर, मतलब जो सीपीपी में जो प्रोग्राम किया था उसको सर पाइथन में सर आपको मतलब कुछ हाँ, एक डिस्कस बार हम करनी लोग थी सर। कन्वर्ट करना था उसको, है ना? ठीक है। तो चलिए एक बार हल्का सा सिर्फ इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, वो सिंपल है। मतलब कोई भी रियल लाइफ का चीज को, ठीक है, एज अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप बताना, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब डिटेल्स में नहीं बताना अंदर का, है ना? ठीक है, कैसे क्या हो रहा है नहीं बनाता। जैसे मैंने बोला था ये वाला strng स्ट्रिंग, है ना? ठीक है। जो हमारे सी प्लस प्लस में है या इवन जावा में भी है, तो वी नो दैट दे आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट अंदर में, ठीक है, अंदर में इसका कंपोजिशन क्या है नहीं है ये नहीं बताया गया एक्चुअली में ना, सही ढंग से, ठीक है। तो दे एब्स्ट्रैक्ट। और हम जानकारी लेने का भी कोशिश नहीं करते हम लोग ज्यादा कि इसके अंदर में क्या है, बस हम इसको यूज करना जानते हैं ना। तो सच थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, है ना। इसका सबसे एक सिंपल सा डेफिनेशन एक्चुअली हमको यहाँ पे मिलता है, वेरी सिंपल। जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाते हैं आप, बालागुरु स्वामी वाला किताब में, तो इसका ये फर्स्ट चैप्टर में ही जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है। आप ये देखिएगा ना यहाँ पे, जब एब्स्ट्रैक्शन आता है तो, है ना, ठीक है। नाउ सिंस द क्लासेस यूज द कांसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दे आर आल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, है ना, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन दिखा दिया, एब्स्ट्रैक्शन इज सिंपल, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बुलाते हैं। जैसे क्लासेस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस एंड आर वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एट्रीब्यूट्स सच एज साइज, वेट एंड कॉस्ट, ठीक है, एंड फंक्शंस टू ऑपरेट ऑन दोज एट्रीब्यूट्स, रिमेंबर, है, ठीक है। तो मतलब डिटेल्स में जाते ही नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बुलाते हैं, ठीक है। चलिए और डिस्कस करेंगे, पहले इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये जो चीज है। तो चलिए यहाँ पे भी एक क्लास बनाते हैं हम लोग, CLSS क्लास, ठीक है। और सेम टाइप से, तो इवन पाइथन में भी लोग वो पैस्कल केसिंग का इस्तेमाल करता है। जैसे नोड हमने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो ब्लॉक डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इस तरह से करते हैं, मतलब कॉलन, और फिर नेक्स्ट लाइन को इंडेंट कर देते हैं ना। नाउ इफ यू आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो ये डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करें, यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर यूज किया, नोड और INT डेटा ऐसे करके ना। तो यहाँ पे भी चलिए, तो इन पाइथन, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है? मतलब हम ऐसे करके तो कंस्ट्रक्टर लिख नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? एक स्पेशल नाम है, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, है ना, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसे करके अब इसके अंदर आप अपना वेरिएबल्स को डिफाइन कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेटा। अब देखिए, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ नेक्स्ट को नल किया हुआ है हमने, ठीक है। तो व्हाट विल डू, वी विल मेक नेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर कुछ वैल्यू होगा नल तो हम लोग नल करेंगे, अदरवाइज, ठीक है, व्हाट विल डू, विल सिंपली मेक इट 0 और -1 समथिंग, जैसे जो अभी के लिए ठीक लगता है, ठीक है, वो बना के हम रख देते हैं। बट अब सबसे बड़ा चीज हो गया, देखिए यहाँ पे ना,
कि ये जो नेक्स्ट है असल में, ठीक है, नेक्स्ट असल में नेक्स्ट नोड का वो है, ठीक है, ये भी हम लोग को समझना है कि यू कैन नॉट सिंपली राइट -1 ही है ना, ठीक है। तो ये जो भी है, मतलब ये जो नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल, ठीक है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ये जो हमारा ये अगला नोड होगा, ठीक है, उसका एड्रेस इसके अंदर में रहेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग -1 करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ये नल करके छोड़ देते हैं। चलिए देन, तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे df, अच्छा एक बार एक काम करते हैं, इतना पे भी इसको कंपाइल वम्पाइल करके देख लेते हैं। सेव इट, cd ds cd पाइथन, है ना, ls करके देखते हैं। मेरे पास दोनों 3 और 2 दोनों ही है, बट अब जितना सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं नॉर्मली 3 के हिसाब से लिख रहे हैं। अब देखिए पाइथन 3 एंड 2 आर नॉट कॉम्पेटिबल, रिमेंबर, है, ठीक है। तो पाइथन 3 में काफी डिफरेंसेस आ गया है। तो कोड अगर 3 में लिखते हैं तो 2 में काम नहीं करेगा, 2 में लिखते हैं 3 में काम नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए कोई एरर नहीं है अभी तक, सब चीज ठीक ठाक है ना। तो बिकॉज अभी ऐसे भी हमने क्या किया, हमने ऐसे भी वो कॉल नहीं किया इसको, ठीक है, कॉल नहीं किया है, इसीलिए सब चीज ठीक ठाक है। चलिए लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन, ठीक है, def डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पैरामीटर्स हम लोग देते हैं, एक पैरामीटर ना int डेटा दिया हुआ है, तो सिर्फ डेटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉलन एंटर। और उसके बाद में हम लोग क्या करना है, इसमें इसमें हम लोग को डेटा से इनिशियलाइज करना है और नेक्स्ट को नल कर देना है फिर से ना, ठीक है। तो डेटा को डेटा से इनिशियलाइज करना है। तो अगेन हमारा जो वेरिएबल था, हमने ऊपर तो कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है, तो हम यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू डेटा फिलहाल लिख देते हैं, इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, एक और था पाइथन में, आई थिंक इट वाज नन, है ना, ठीक है। तो ये नल की जगह में ये यूज किया जा सकता है, तो वी कैन यूज दिस नन हियर। चलिए हो गया। अभी इसको सेव करके हम लोग क्या करते हैं, लेट अस रन इट वंस अगेन। तो देखिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये कोड अभी कहीं कॉल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस कोड इज नॉट गेटिंग कॉल्ड एनीवेयर, है ना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, नाउ लेट अस कॉल दिस कोड समवेयर, ठीक है, इस कोड को कहीं पे, और ऐसे ये सब भी है, ये सब भी बाकी भी हम बना सकते हैं, जैसे गेट डेटा, ठीक है, एंड ये सब भी बनाया जा सकता है, बट अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी सिंपली इसको कॉल करके देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो अगेन क्लास का बाउंड्री खत्म करने के लिए आपको कम से कम 2 एंटर देना पड़ता है ना, ठीक है, कम से कम 2 एंटर देने के बाद में फिर यहाँ आना होगा, तो क्लास खत्म होगा। ओके देन व्हाट वी डू, अब देखिए यहाँ पे कोई मेन वेन का जरूरत नहीं होता है, बिकॉज इसका प्रोग्राम सीधे सीधे इंटरप्रेट होता है, ठीक है। इसका प्रोग्राम कंपाइल होता है, इसीलिए कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो वी नीड मेन, ठीक है, सी प्लस में है ना, या जावा में। बट पाइथन है, पीएचपी है, ये सब में कोई कंपाइलेशन नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो मतलब जहां से उसको लाइन मिल गया वहां से इंटरप्रिटेशन करना चालू कर देता है, अगर ब्लॉक के अंदर नहीं है तो, है ना, ठीक है। तो मतलब ये क्लास के बाहर अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं, इसका मतलब इसका मेन है सिंपली, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके लिखिए, जितना भी इंटरप्रेट लैंग्वेज, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो सब में क्या होता है, ऐसे टाइप से काम होता है। तो नाउ लेट अस राइट हियर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो विल सिंपली राइट हियर n या n1 इज इक्वल टू, ठीक है, नेम ऑफ द क्लास, सिंपली ऐसे करके क्रिएट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक नया नोड क्रिएट हो गया यहाँ। तो देखिए वी हैव बोथ द ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब सम डेटा पास कर सकते हैं, या हम खाली भी रख सकते हैं, हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। तो चलिए सेव करते हैं, एक बार आप कंपाइल करके देखते हैं, बिकॉज ये लाइन जो है इसको आप पाइथन रीड करेगा इस लाइन को, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो की तरफ से कोई एरर नहीं, विजुअल स्टूडियो बोल रहा है सब चीज ठीक ठाक है यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बट जैसे हम पाइथन में जाते हैं, देखिए इसने एरर थ्रो कर दिया, वहां पे बोला टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, ठीक है। तो ये जो इनिट का ही जिक्र कर रहा है, देखिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, ठीक है, एनीथिंग, क्योंकि पाइथन में देखिए टाइप मैटर नहीं करता, वट एवर यू फील यू कैन पुट, ठीक है। तो रन टाइम में डिसाइड होता है, आपको डेटा देख के डिसाइड होता है। तो देखिए अभी क्या हुआ, फिर से यहाँ पे बोल रहा है टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 2 वेर गिवन, ठीक है, लाइन नंबर 10 में ही बोल रहा है, यहीं पे बोल रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ तो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली इससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कैसे है, देखिए ये जितना भी मेथड हम इसके अंदर बनाते हैं, क्लास के अंदर बनाते हैं इन पाइथन, आई थिंक यू रिमेम्बर। तो एक स्पेशल हमको यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ता है, जो पहला पैरामीटर होता है, ठीक है,
वो दिस पॉइंटर की तरह काम करता है, ठीक है, इट विल वर्क एज अ दिस पॉइंटर। तो जिसका नाम यूजुअली सेल्फ दिया जाता है, बट इफ यू वांट यू कैन गिव एनीथिंग। अगर आप फ्रेंडली है दिस से तो आप दिस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट मोस्टली आप देखिएगा पाइथन के मैनुअल्स हर जगह क्या करता है, सेल्फ नाम से ये लोग यूज करता है, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर शुड बी सेल्फ। और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको ACLF सेल्फ ही यूज करना है, ठीक है, एक सेल्फ, और उसके बाद में जितना पैरामीटर आपको यूज करना है कीजिए। तो दिस हैपेंस व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन विद इन अ क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर बनाते तो उसमें मैंडेटरीली एक पैरामीटर होगा, ठीक है। देखिए, और साफ साफ देखिए, मैंने तो कुछ नहीं बोला ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेल्फ नोड टाइप का हो गया, देखिए, है ना, ठीक है, सेल्फ इज ऑफ टाइप नोड। बट ये डेटा जो है, ठीक है, एनी लिख रहा है, देखिए, है ना, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए यहाँ पे। तो सेल्फ है, टाइप नोड का हो गया, अगेन अगेन, ठीक है। अगर हम इसको इरेज कर दें तो जो फर्स्ट पैरामीटर होगा, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए टाइप नोड का हो जा रहा है ना। इट मींस एनी, जो भी फर्स्ट पैरामीटर आप दीजिए उसका नाम कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये एक कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है सिर्फ, ठीक है, कन्वेंशन हैज बीन फॉलोड कि जो दिस पॉइंटर होगा यहाँ पे एक तरह से, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सेल्फ, है ना, ठीक है। ये बस हम एक कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, सेकेंड पैरामीटर से कुछ भी हो सकता है, देखिए वहां पे साफ साफ लिख रहा है डेटा एनी, ठीक है, कोई भी टाइप का ही हो सकता है, बट दिस वन शुड बी ऑफ द टाइप, ठीक है, किस टाइप का होना चाहिए, नोड के टाइप का ही होना चाहिए, है ना, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब यू डोंट हैव टू पास एनी डेटा। जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, जो रेफरेंस इसको कॉल करेगा, ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मतलब उसका एड्रेस इसमें आ जाएगा, है ना, जस्ट लाइक दिस पॉइंटर। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं हम लोग। तो नाउ थिंग्स आर फाइन, अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और अगर हम कुछ यहाँ पे डाल के देखें तो देखिए तब एरर आ जा रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, बट आपने टू दिया है, आपने टू दिया हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है ना, ठीक है। तो टू कैसे हो गया, एक तो ऑटोमेटिकली जाता है, एक ऑटोमेटिकली जा रहा है ना, ठीक है। और क्या जा रहा है, इसी क्लास का एक रेफरेंस चला जा रहा है, ठीक है ना, या मतलब इसका, ठीक है, रेफरेंस चला जा रहा होगा वहां पे, ये जो है N1 इज ऑफ टाइप नोड, इसका जो एड्रेस है वो चला जा रहा होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में। तो आपने ये जो 10 दिया है इसको सेकंड पैरामीटर समझ रहा है, ठीक है। ना व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, आपका पाइथन इसको रीड नहीं कर रहा है, ये वाला जो है इसको रीड ही नहीं कर रहा पाइथन, है, ठीक है, इट इज नॉट रीडिंग दिस वन, रिमेंबर, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसको मिमिक किया जा सकता है, उसको मतलब थोड़ा सा अपना से कुछ दिमाग लगा के उसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। बट देयर इज नथिंग लाइक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा कुछ भी नहीं पाइथन के अंदर में, ठीक है। इनफैक्ट आई हैव सीन इट इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे PHP में भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। अभी तक मुझे वाई का आंसर नहीं मिला, इनफैक्ट ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया मैंने, अभी इतना बिजी था इस सब टाइम में कि मैंने मतलब प्रयास भी नहीं किया ढूंढने का इसको, है ना। बट इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस यू विल सी दैट, ठीक है, ये चीज मिसिंग है, ठीक है। मतलब एक तरह से जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो सपोर्ट नहीं करता है ये लोग, है ना, ठीक है। अब क्यों नहीं करता है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, है, ठीक है। अच्छा, आज ही आई वाज वाचिंग, जब फ्री टाइम था तो मैं ऐसे एक वीडियो वॉच कर रहा था, ठीक है, तो वीडियो वाज ऑन सिंगलटन पैटर्न, है ना, ठीक है। तो अभी एक आदमी का मैं वीडियो सुन रहा था, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तरह तरह का मतलब अलग अलग वीडियो सुना जाए, उससे क्या होगा कि मतलब स्मॉलेस्ट, क्योंकि देखिए अब ये सब चीज में आप किसी एक के हिसाब से नहीं जा सकते, मैंने ये देखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग गैंग ऑफ फोर का किताब, ठीक है, नॉर्मली बोलते हैं दिस इज गुड, ठीक है। अगेन ये जो पैटर्न्स है, इट हैज नॉट बीन रिटन बाय गैंग ऑफ फोर मेंबर, ठीक है, इन्होंने कंपाइल किया है, इन्होंने एक जगह लाया है इस चीज को, ठीक है। तो ये जो डिजाइन पैटर्न है ये अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो इसको कंपाइल करके इन्होंने एक रेफरेंस बना दिया, जो किताब है दैट इज अ रेफरेंस, ठीक है, गैंग ऑफ फोर का। अभी एक और किताब है ओरियली का, ठीक है। तो क्या नाम तो था उसका, तो एक ऑथर है जो उसके हिसाब से सिखा रहा था, उसका अच्छा लगा मुझे वीडियोस वगैरह, ठीक है। तो जब हम लोग DESIGN डिजाइन पैटर्न्स को दिखते हैं, तो दिस अनदर बुक ऑल्सो। तो ये तो है ही अपना गैंग ऑफ फोर, ठीक है, रियूजेबल, ठीक है। उसके बाद में एक और ओरियली का किताब था, ये भी तो ओरियली का ही किताब है, ठीक है, बट नॉट दिस वन, हाँ ये वाला, ठीक है, हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न करके, इट्स अ फैट बुक एक्चुअली, ठीक है, काफी मोटा बुक है। और इसमें शायद डिटेल में विद एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है, इन डिटेल विद एग्जांपल्स दे हैव गिवन। तो जैसे वो जब सिंगल पैटर्न ऐसे बता रहा था, है ना, ठीक है। तो अगेन जैसे बुक का नाम है हेड फर्स्ट, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स अ ब्रेन फ्रेंडली गाइड, ठीक है। कुछ कुछ स्लोगन्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, अवॉइड दोज एम्बैरेसिंग कपलिंग मिस्टेक्स, मतलब मेन हमको फोकस करना है ऑन लूज कपलिंग, यहाँ पे कहीं पे भी जाइएगा तो लूज कपलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। एंड अभी जाके जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, तो मतलब वो एक एक पैटर्न करके समझा रहा था, ठीक है। तो ये सब तो ओवरव्यू है इसका, तो बुक लुक्स गुड एक्चुअली, ओरियली का बुक्स अच्छा होता है, ठीक है, दे आर नॉट बैड।
ठीक है। तो एक्सपेंसिव किताब होता है, किताब था प्रैक्टिकल टाइप का ही होता है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक्स, ओपी प्रिंसिपल्स वगैरह फिर से आ गया, ठीक है ना, ये सब चीजें। देन डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब धीरे धीरे देखिए ना, जैसे डेकोरेटर पैटर्न से लोग स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे करके अपने हिसाब से लोग लेके आ रहे हैं। एग्जांपल्स आर नॉट बैड, एग्जांपल्स आर गुड एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट एक्चुअली वो जो भी पढ़ा रहा था, ठीक है, व्हाट ही वाज सेइंग, ठीक है, आई फॉरगॉट हिज नेम, क्रिस्टोफर समथिंग या कुछ ऐसा था। तो अच्छा पढ़ा रहा था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो अभी वो क्या बोल रहा था कि सिंगल पैटर्न शुड नॉट बी यूज, उसके हिसाब से है, ठीक है, सिंगलटन पैटर्न जो है, ठीक है, शुड नॉट बी यूज। वो बोल रहा था कभी भी इसको यूज नहीं करना चाहिए, हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बट जब हम जावा में जब स्प्रिंग बूट स्पेशली है ना, स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग को हम लोग देखते हैं, स्प्रिंग और, ठीक है, स्प्रिंग बूट को हम लोग देखते हैं, तो वहां पे जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट हुआ है ना, ये जब इंप्लीमेंट हुआ है, तो वो आपको क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आपके पास ऑप्शन रहता है, बट इट गिव्स यू अ सिंगलटन, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक देता है आपको, ठीक है। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि जावा वालों ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, या मतलब जिसने भी स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, ये बनाया है, ठीक है, व्हाई डिड इट दिस, ठीक है, कि जब वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन डाला गया तो ये ऑप्शन दिया गया वहाँ पे ना, सिंगलटन ऑब्जेक्ट दिया गया वहाँ पे, मतलब जो भी, मतलब ये आपका मेथड है, जो भी क्लास है, ठीक है, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा है वहाँ पे, वो जब भी यूज करेगा तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट यूज करता है। हालांकि और भी है, और भी तरीका है उसमें भी, बट दे हैव गिवन अ मेथड कॉल सिंगलटन करके, ठीक है। तो बड़ी ऑथर बोलता है कि मतलब नहीं यूज कीजिए, बिकॉज मतलब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा बोल के ना, ठीक है। तो सम ऑफ द टाइम विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो इस तरह से तो मैंने देखा है कि मतलब यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जैसे वो उसको भी नॉलेज बहुत है, ठीक है, एक्चुअली जैसे उसका जितना सुनने में लगा उसको, तो नॉलेज, ही हैज गॉट अ गुड अमाउंट नॉलेज। तो अलग अलग लोगों से सुनिएगा, अलग अलग टाइप का वो मिलेगा। जैसे ये भी स्ट्रिक्टली बोल रहा था कि नहीं, कभी भी हम लोग को ग्लोबल, जब जैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वी आर टॉट दैट ग्लोबल वेरिएबल्स कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ने क्या कर दिया, ठीक है। प्लस आजकल एक ट्रेंड बहुत अच्छा चला हुआ है विच इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, इन योर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मतलब प्रोग्राम का पार्ट्स को आप अलग से, मतलब आप ऑटोमेटिकली टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब खुद से ही वो टेस्ट हो जाएगा, मतलब आप डेटा डाल के रखिएगा, आप ये टेस्टिंग मॉड्यूल स्टार्ट कीजिएगा, एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्रोग्राम टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जितना इंडिया का बड़ा कंपनीज है, टॉप आईटी कंपनीज, ये लोग बोल रहा है कि लगभग मतलब अराउंड 20,000 एम्प्लॉयज को ये लोग निकाल देगा, ठीक है। तो हुआ दिस एम्प्लॉयज दे आर ऑल टेस्टिंग प्रोफेशनल्स आई सपोज, एंड ठीक है, क्योंकि अब ऑटोमेटेड या यूनिट टेस्टिंग वगैरह आ गया है, ठीक है। तो अब मशीन आपका टेस्टिंग कर देगा आपके लिए, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ दोस टेस्टिंग प्रोफेशनल्स, है ना, ठीक है। टेस्टिंग के लिए अब हमको आदमी नहीं चाहिए, टेस्टिंग अब मशीन कर सकता है। तो अब इनको टाइम दिया गया एक्चुअली में, अब एकाएक नहीं निकाला जाएगा, 2022 तक निकाला जाएगा ये लोग, है ना। तो डेफिनेटली दे विल बी गिवन एक ऑप्शन दिया जाएगा, भाई आप अपग्रेड कर लो, आप दूसरे प्रोसेस में अपग्रेड कर लो, तो हम आपको रखेंगे, नहीं तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अगर स्टिक करके कीजिएगा वो काम को तो नहीं होने वाला है ना, ठीक है। तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए अब मेरा तो मानना, शुरू से मेरा मानना था एक्चुअली में, कि अगर आपको इंडस्ट्री में स्टे करना है तो यू हैव टू बी अपडेटेड, और दिमाग में कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा कि मुझे ऊपर तक जाना है बोल के ना, ठीक है। बट लेकिन अब सबके लिए देखिए अलग होता है ना, मतलब जैसे कि कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है, वो जॉब ज्वाइन करते हैं सिर्फ कमाने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मेरे लिए सिर्फ कमाना ही नहीं, मेरे लिए मतलब एक थोड़ा प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी जो होता है, कुछ मतलब कुछ कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए, अगर आपका कहीं पे कुछ नाम हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट आई थिंक, ठीक है। पैसा थोड़ा कम भी मिले, लेकिन मतलब जो कीजिए थोड़ा सा बेटर टाइप से, कि कल को लोग बोले कि हाँ इस आदमी को आता है वो क्या, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई लुक फॉर मोस्टली, है ना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा दिमाग वही रहता है, नॉट ओनली मनी, ठीक है, बट इवन दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना, ठीक है। बट कुछ लोग होगा उसको सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ मतलब पैसा चाहिए, ठीक है। प्रमोशन भी सिर्फ पैसा पैसा पैसा, उस तरह से ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स इंडिविजुअल के ऊपर में। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो एक काम करेगा, बोलेगा कि नहीं हम सेटिस्फाइड है उसी में, ठीक है, हमको जितना पैसा मिल रहा है मुझसे भी खुश है, हमको ज्यादा सीखना नहीं है आगे, ठीक है, आई डोंट वांट टू लर्न मच, है ना, ठीक है। तो ये भी होता है। तो इंडिविजुअल्स अलग अलग होता है। तो इस तरह से कंपनी ने अल्टीमेटम दिया है लोगों को कि अगर आप लोग अपग्रेड कर सकते तो कीजिए, नहीं अपग्रेड कर सकते तो वी आर हेल्पलेस, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब अब हमको चाहिए नहीं, वो पोस्ट नहीं चाहिए अब हमको, बिकॉज हमारा कंप्यूटर हमारे लिए यूनिट टेस्टिंग कर दे रहा है, ठीक है। तो
ये बोला गया था कि मतलब व्हेन यू यूज ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये सब चीज करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल आपको क्या देगा, क्योंकि कहीं से वो चेंज हो सकता है ना, तो इसीलिए यूनिट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होता है वहां पे। तो फॉर दैट, ठीक है, मतलब ये डिजाइन पैटर्न से सब पे काफी एम्फसाइज किया जा रहा है, ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स पर ऑल्सो। चलिए। सर हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कह रहे थे कि उस दिन आप बोले थे कि अंकल बॉब इसको सपोर्ट हाईली मतलब स्ट्रिक्टली इसको सपोर्ट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, फिर ये कुछ और जो ये डेवलपर वो बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो सही नहीं, तो बेसिक्स, कॉन्ट्रडिक्शन हो देखिए जा रहा है। बेसिक्स में तो यही बताया जा रहा है, अब वही मैंने बोला बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेगा आपको। तो जैसे बेसिक जो चीज है वो तो आज तक हम लोग को यही बोला गया कि डोंट यूज ग्लोबल, ठीक है, ऑलवेज यूज लोकल, ऐसे करके बोला गया, ठीक है। बट जैसे अब अंकल बॉब का जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको भी देखिएगा, तो अभी जैसे मैं देखिए उसको मैं अभी पूरा तरह से मतलब वो नहीं समझाऊंगा, बिकॉज अभी मेरा भी बहुत सारा उसमें डाउट से क्लैरिफिकेशन लेना होगा। बट जिस तरह से उन्होंने समझाया, सीरियसली अगर देखा जाए तो ही इज वेरी करेक्ट देयर, ठीक है, कि अगर डेवलपर केयर ले, उनका बोलने का मतलब क्या है कि वाई द डेवलपर इज नॉट टेकिंग केयर, ठीक है, मतलब डेवलपर को केयर लेना चाहिए, उनका बोलने का मतलब है, ठीक है। तो अब जैसे आजकल का जमाना में हाईली ऑटोमेटेड होते जा रहे, डेवलपर के हाथ में कुछ भी नहीं रह रहा है, एक तरह से सारा चीज आपका प्रोग्राम कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, एवरीथिंग प्रोग्राम इज डूइंग अ ह्यूज अ बिग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आते जा रहा है सब जगह, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब उनका बोलने का मतलब यही है कि इवन अगर डेवलपर थोड़ा टेक केयर करे तो क्या हो सकता है, ये सब चीज रिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप एक सी का प्रोग्राम में भी आप देखिएगा एक ग्लोबल वेरिएबल रखिएगा, और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम को आप एक क्लास मान के चलिएगा, ठीक है ना। जैसे असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम उस तरह का मॉड्यूलर डेवलपमेंट नहीं करते हम लोग, ठीक है। जैसे कि आप क्या कीजिए, मेन उस प्रोग्राम में लिखिए ही मत, आप मेन दूसरा फाइल में लिखिए, मतलब एक फाइल को आप एक क्लास मान के चलिए, है ना, ठीक है। अब फाइल के बाहर तो डायरेक्टली वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं आ जाएगा ना, ठीक है, फाइल के बाहर तो सीधे सीधे नहीं आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को वहां पे, ठीक है। तो यू ट्रीट अ फाइल एज अ क्लास, ठीक है, तब तो मतलब वो जो वेरिएबल्स आप वहां पे डालते हैं वो तो क्लास का वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा ना, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आपको अपना से सिक्योरिटी वगैरह एनहेंस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा चीजें, तो हो सकता है, ठीक है। तो बाकी और मैं उसको देखूंगा वीडियोस, देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल यू, है ना, ठीक है। बट जो बेसिक्स हम लोग को शुरू से बताया जाता है उसमें तो ये बताया जाता है ना कि मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, जनरली उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो खैर जिस जमाना में सी था उस जमाना में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक क्लास, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर आप बनाते वो भी तो ग्लोबल था, ठीक है, जो यस सर। स्ट्रक्चर हम बनाते थे वो भी ग्लोबल था। तो मतलब देयर इज नो ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है, उस जमाने में कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास में, कोई प्राइवेट पब्लिक जैसा नहीं था, दैट इज व्हाई ओपी केम, ठीक है, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, ठीक है, कि अगर आप एक ब्लॉक जिसको क्लास बोलते हैं उसके अंदर चीजों को डाल देते तो यू कैन हैव प्राइवेट, यू कैन हैव पब्लिक, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। तो आएंगे बात करेंगे और भी, ठीक है, उस सब चीजों पे। तो एवरीडे कुछ ना कुछ देख रहे तो उससे हम लोग भी मतलब कंपेयर कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन विल कम टू दैट एंड विल डिस्कस थिंग्स, है ना। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी जैसे ये दोनों सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो अब एक ही हम ये यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यू कैनॉट यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हियर, ठीक है। तो अभी हम इसको हटाते हैं, जैसे अभी वो जब बात कर रहे थे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ठीक है, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी क्या है, वो असल में आपको ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करके देता है, मतलब बेसिकली, ठीक है, बोला ये जा रहा है यहाँ पे कि आप अपना से ऑब्जेक्ट क्रिएट मत कीजिए, या मतलब इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो आजकल का फ्रेमवर्क है ना वो आपको बोलता है कि आप मेन लॉजिक पे फोकस करो, बिजनेस लॉजिक पे फोकस करो, जो सपोर्ट का चीज होगा वो हम ला के देंगे आपको, ठीक है, यू जस्ट आस्क अस, ठीक है, आप हमसे रिक्वेस्ट करो कि क्या चाहिए आपको, है ना, ठीक है, वी विल ब्रिंग इट टू यू, ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, मतलब न्यू लिख के आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट आस्क अस, वी विल क्रिएट दैट फॉर यू, है ना, ठीक है, आपके लिए हम क्रिएट करके देंगे। जैसे कुछ कुछ जो हमने बात किया इसमें, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली exactly नहीं है डिपेंडेंस इंजेक्शन। जैसे हम लोग जब ये जाते हैं ये जो जावा में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, CONNECTN कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू, सॉरी नॉट न्यू, वी डोंट राइट न्यू, हम लिखते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, है ना, इस तरह से लिखते हैं, एंड देन विद इन ब्रैकेट वी राइट समथिंग, ठीक है। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट हियर, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट है क्या होता है कि ये आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देता है, ठीक है ना। अब अगर आपने यहाँ पे कुछ माई सिक्वल के रिलेटेड लिखा तो माई सिक्वल का ऑब्जेक्ट बना के देगा, आपने कुछ ऑरेकल के साथ में लिखा है यहाँ पे तो ऑरेकल का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा ना, ठीक है। तो अभी देखिए ऑब्जेक्ट आपको खुद से नहीं क्रिएट करना पड़ता है, बट जब आप डॉट नेट में थे, ठीक है, और जब आप एमवीसी वगैरह यूज नहीं करते थे तो इन डॉट नेट जब आप कनेक्शन क्रिएट करते थे तो आपको ऐसे क्रिएट करना पड़ता था, सिक्वल कनेक्शन, ठीक है, कॉन इज इक्वल टू न्यू सिक्वल कनेक्शन, ठीक है, लाइक दैट, है ना, यू हैव टू डू इट लाइक दिस, और फिर कोई ना कोई कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना पड़ता था। अब माई सिक्वल कनेक्शन यूज करने के लिए आपको ये क्लास को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू चेंज द क्लास, ठीक है।
यहाँ पे क्या है जावा में, बस आपको ये स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, जस्ट हैव टू चेंज द स्टेटमेंट, ठीक है। आपको बोलना है कि मतलब मुझे माई सिक्वल नहीं चाहिए, मुझे ओरेकल चाहिए, बस ये आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। बट इन दिस केस यू विल हैव टू चेंज द होल क्लास, आपको यहाँ पे पूरा पूरा क्लास चेंज करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको कभी कभी आप बोल सकते हैं इट इज टाइटली कपल्ड, ठीक है, ये एक तरह से टाइटली कपल्ड हो गया, क्योंकि आपको मतलब ऑब्जेक्ट ही पूरा बदलना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदलने नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे सब चीज वैसे ही है, बस हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट सिर्फ चेंज कीजिए, उसके हिसाब से आपको रेस्पेक्टिव क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा। मतलब आपको ये जानने का जरूरत भी नहीं कौन सा क्लास को आप कॉल कर रहे हैं, बट हियर यू हैव टू नो, ठीक है, हियर यू हैव टू नो कि कौन सा क्लास को आपको कॉल करना है, ठीक है, किस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आपको ये मना करता है, बोलता है कि आप ये अपने से मत करो, आप छोड़ो ना, ये मत करो अपने से, ठीक है। यू फोकस ऑन द लॉजिक, और हमको बोलो कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑब्जेक्ट यू नीड, ठीक, यू टेल अस, तो हम आपको निकाल के देंगे, है ना, ठीक है, तो वो निकाल के दे देता है। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, यू विल फाइंड इट इन सी शार्प, यू विल फाइंड इट इन जावा, ठीक है, यू विल फाइंड इट इन एवरीवेयर आई थिंक, है ना, ठीक है। अगर हम लिखे कहीं पे, है ना, गूगल में जाके लिखे, अगर डिपेंडेंसी, मैंने अभी भी यूट्यूब में सर्च किया था इसको, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, तो ये सी शार्प है, बट यूल गेट इन जावा ऑल्सो, ठीक है, देखिए है ना, जावा में स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है, जावा देखिए है ना, जावा स्प्रिंग आ गया। तो एवरीवेयर नहीं मिलेगा जावा में, आपको फ्रेमवर्क्स यूज करना पड़ता है। इनफैक्ट इवन इन सी शार्प, ठीक है, यूल हैव टू यूज फ्रेमवर्क्स, ठीक है, या तो आप एमवीसी यूज कर रहे हैं या कुछ यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। यू वॉन्ट गेट इन इट इन प्लेन सी शार्प, है ना, वहां पे आपको नहीं मिलेगा सीधे सीधे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं, ठीक है, PYTHON पाइथन में भी देखिए फ्लास्क या जेंगो में मिल जाता है हमको, ठीक है। मतलब सम सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क यू हैव टू यूज, देन यू विल गेट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो लगभग एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर हर जगह में शायद हमको PHP में मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो PHP में कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है, देखिए इन Laravel यू आर गेटिंग, ठीक है, इन Symfony यू आर गेटिंग इट। मतलब इफ यू वांट टू यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो एक मॉड्यूल होता है वहां पे, एक मॉड्यूल होता है जो कि फ्रेमवर्क्स के अंदर डाल दिया गया एक्चुअली, है, ठीक है। तो ये जो फ्रेमवर्क्स बनाया गया है, ये सब बनाया गया है, ये सब जो हमारा ओओपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, या जो डिजाइन पैटर्न्स है वो सबको यूज करके क्या किया गया है, ये फ्रेमवर्क्स को बना दिया गया है, ठीक है। एंड देन यू यूज फ्रेमवर्क, तो आपको अपना से डिजाइन पैटर्न या अपना से ये सब जो ओपी कॉन्सेप्ट है ये सबको लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, ठीक है। जस्ट हैव टू गो ऑन, मतलब आपको फॉलो करना पड़ता है फ्रेमवर्क्स को, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स जैसे फॉलो करते हैं, आपको ये सब चीजें मिल जा रही है, देखिए है ना, इजिली, ठीक है। तो इसलिए अभी भी मैं दोबारा दोहराऊंगा उस चीज को कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, रादर देन लर्निंग, जैसे मतलब स्प्रिंग बूट सिर्फ सीखने से अच्छा होगा कि आप एमवीसी को जानिए अच्छा से, ठीक है, एमवीसी को जानिए, तो उससे क्या होगा, आपका स्प्रिंग बूट भी हो जाएगा। जैंगो इज नॉट एग्जैक्टली एमवीसी, ठीक है, एमवीटी है वो, ठीक है, बट यही कॉन्सेप्ट का तो एक मॉडिफाइड वर्जन, सेकंड जनरेशन आप बोल सकते हो ऑफ एमवीसी है वो। तो अगर ये आ जाएगा तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत जल्दी आप पकड़ लीजिएगा उसको भी, ठीक है। तो आई थिंक प्रोबेबली, ठीक है, जैंगो इज नॉट द ओनली फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि एमवी टी पे चलता होगा, ठीक है, और भी फ्रेमवर्क्स होगा। तो इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके अगर हम पीछा करते हैं, ऐसे करके हम पकड़ते हैं, ठीक है, चीजों को, तो मेरे ख्याल से जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना, और कॉन्क्रीट समझ में आएगा, बहुत सा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे इसके लिए भी हमारे पास में इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड है पाइथन में, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा मैंने भी अभी तक काम नहीं किया उस सब चीज पे, तो आई अवॉइड इट राइट नाउ, ठीक है, आई अवॉइड इट। तो अभी देखिए, लेकिन इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कुछ हद तक हम अचीव कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे हमने ये बनाया, बट कभी कभी हमको ऐसे करके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, और कभी कभी हमको डेटा के साथ भी करना है, ठीक है। यू विल सी एट सम प्लेसेस हमको खाली ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं कंपाइल करता हूँ या रन करता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया, अभी तक सब चीज सही चल रहा है, ठीक है। एंड लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट अस क्रिएट सम मोर, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं हम लोग, DEF ऐसे करके, ठीक है, और एक डिस्प्ले तब तक बनाते हैं ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया होगा। एक तो गेट डेटा है, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली लाइक, मतलब वो रिटर्न कर देगा आपको, है ना, ठीक है, गेट डेटा। और अच्छा, गेट डेटा ही हमने बनाया है सिर्फ, नहीं गेट डेटा रिटर्न करेगा, अच्छा ठीक है, वहां रिटर्न करेगा, फाइन फाइन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने बनाया है गेट नेक्स्ट बनाया है हमने, ठीक है। और क्या किया हमने, हाँ, एक डिस्प्ले भी बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, तो लेट अस क्रिएट दिस डिस्प्ले ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे हमने दो इंप्लीमेंट किया था ना एक्चुअली में, एक नोड इंप्लीमेंट किया था और दूसरा हमने लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट किया था, अच्छा ठीक है, फाइन। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, गेट डेटा को इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग, डेफ उसका GT गेट अंडरस्कोर डेटा। अगेन एक पैरामीटर होना चाहिए सेल्फ के नाम से, बाकी आप दीजिए मत दीजिए, बिकॉज बाकी तो ब्लैंक है वहां पे। चलिए, देन व्हाट वी डू, वी हैव टू राइट हियर रिटर्न, और उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस।
चलिए, गेट डेटा था ना, रिटर्न डेटा। चलिए, सबसे पहले तो वहां पे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो इट इज मोस्ट प्रॉब्ली कंफ्यूज। देखिए डेटा इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना, ठीक है, डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बट यहाँ तो डेटा हमको दिख रहा है, ठीक है, ऊपर डेटा हमको दिख रहा है ना, ठीक है, तो डेटा इज नॉट डिफाइंड साफ साफ बोल रहा है। चलिए, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, ठीक है, कि ये जो डेटा यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है, ठीक है, दिस डेटा इज, जो डेटा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एज अ पैरामीटर जो हमको मिलेगा, जो यहाँ पे हम कोई नंबर डालेंगे, ठीक है, तो दैट विल गो एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ठीक है, वो अंडरस्कोर डेटा आप मान के चल सकते हैं, ये वाला है ना, ठीक है, तो चलिए हम इसको अंडरस्कोर डेटा ही नाम दे देते हैं, लाइक दिस अंडरस्कोर डेटा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो नाउ दिस अंडरस्कोर डेटा इज एक्चुअली, ठीक है, SELF, सेल्फ डॉट डेटा है ना, ठीक है, सेल्फ डॉट डेटा ये है, ठीक है। तो व्हाट इज सेल्फ, दिस, ठीक है। तो जितना भी क्लास का मेंबर होता है एक्चुअली में, यू हैव टू क्रिएट इट लाइक दिस है ना, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट इट लाइक दिस। अगेन अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता, मान लीजिए कुछ भी ना, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, और इसको भी मैं अंडरस्कोर बना देता हूँ, ठीक है, स्टिल वहां पे एरर है, देखिए, ठीक है, स्टिल वहां पे एरर है, ठीक है, अभी बोल रहा है कि डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो क्लास का जितना भी वेरिएबल्स होगा, ठीक है, वेरिएबल्स होगा, तो ठीक है। उसको आपको ऑलवेज यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है, सेल्फ डॉट है ना, ठीक है, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। यहाँ रिटर्न में भी आप सेल्फ के साथ में इसको रिटर्न कीजिए, डॉट है ना, ठीक है, रिमेंबर, देखिए अब एरर चला गया वहां से, है ना। ना लेट मी कॉल हियर n1 डॉट dis गेट डेटा, गेट डेटा ऐसे करके हम लोग यहाँ पे, और एक इको के अंदर लिख देते हैं, बिकॉज वहां से तो रिटर्न करेगा, ठीक है, लेट अस डिस्प्ले इट, मतलब प्रिंट के अंदर में प्रिंट, और इसको बस ऐसे डिस्प्ले करा के देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो देखिए एरर आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डेटा, ऐसे करके बोल रहा है ना। और उसके बाद में बोल रहा है लाइन नंबर 9 में, ठीक है, प्रिंट दिस, उसके बाद लाइन नंबर 6 में इन सेल्फ डॉट डेटा है ना, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट नोड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड डेटा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया तो है, ठीक है, हमने दिया, बट हमने यहाँ पे इनिशियलाइज ही नहीं किया, देखिए इसको, ठीक है, वी हैव नॉट इनिशियलाइज्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है, दिस, ठीक है। तो एक बार चलिए एक काम करते हैं, हम 10 डाल के देखते हैं, ठीक है, 10 डाल के देखते हैं, और सेव करते, सॉरी, सेव करते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखते हैं अभी क्या आता है। अब ठीक है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा है, ठीक है, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता है ना, ठीक है। तो बट ऐसा तो नहीं है हमारा, ये तो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने गलती किया, देखिए वहां पे गलती क्या किया मैंने, ठीक है, INT कर दिया था इसको, मैंने इनिट नहीं किया था, ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया था मैंने। नाउ लेट्स सी। अच्छा, अब एक बार मैं इसको हटाता हूँ, अब इसको हटा के देखता हूँ, पहले कुछ नहीं डालता हूँ। देखिए मैं ये असल में ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उस समय नहीं आ रहा था ये रहा, ठीक है, तो मैं सोचा कहाँ मिसिंग है। तो देखिए मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट डेटा है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया हुआ है उसमें सेल्फ भी और डेटा भी दोनों है, ठीक है। तो बट हमने तो यहाँ खाली के साथ कॉल किया था, उस समय में कॉल किया था, बट ये INT था ना, इसीलिए एक बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते क्लास के अंदर में, तो अपने आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई हो जाता है, ये हम लोग को मालूम है, सब जगह है ना, ठीक है। हमने C+ में यस भी करके यस। देखा, हमने जावा में भी करके देखा, एवरीवेयर। बट जैसे आप एक्सप्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होता है देन, है ना, ठीक है। तो आई फील, ठीक है, मुझे लगता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता होगा, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये चीज को बंद किया गया है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो, अगर आपको पैटर्न ही पता नहीं कि किस तरह कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मे बी दैट इज वाई इसको मतलब इस तरह से बनाया गया है कि अगर एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल, ठीक है, टू फॉलो दैट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और नहीं तो अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है तो डेवलपर ने जानबूझ के छोड़ा होगा, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब उस समय में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, क्लास से, है ना। तो अब देखिए, अब क्या करें हम लोग, ठीक है, मुझे मान लीजिए मुझे ऐसे करके क्रिएट करना ही है। अच्छा, और एक चीज करते हैं, पहले यहाँ पे 10 डाल के हम ट्राई कर लेते हैं। सर वो टाइप एरर में एक पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब पोजिशनल वर्ड यूज किया हुआ था सर। इससे पहले सर हम जनरली कहीं मतलब ये जो पोजिशनल आर्गुमेंट है सर, हम्म। ये जो वर्ड पोजिशनल यूज किया है सर यहाँ पे। देखिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, कि ऐसा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू, ठीक है, जिसका वैल्यू उसको पैरामीटर का पोजीशन के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे सेल्फ का पोजीशन क्या है, 0, ठीक है, और इसका पोजीशन क्या है, 1, ठीक है। तो ये मोस्ट वन। मोस्ट लैंग्वेजेस जो हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे जावा है, C++, सब में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमने 2 डेटा दिया हुआ है, ठीक है, या चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, चलिए यहाँ दिखाता हूँ।
एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में जाइए, सी में या पाइथन में ही DEF है ना यहाँ पे, और हमने ऐसे ही एक सम नाम से एक मेथड बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ए और बी नाम का दो पैरामीटर्स हमने डिक्लेयर कर दिया है ना, ठीक है। अब देखिए जब इसको कॉल किया जाता है और यहाँ पे कुछ लिख दिया गया, अब हमने कॉल किया कहीं पे, हमने सम को कॉल किया। अब देखिए ये 10 किस में जाके स्टोर होगा, 20 किस में जाके स्टोर होगा, बताइए। सर 10 तो ए में जाके और 20 बी में। है ना, तो वही उसी को पोजिशनल बोलते हैं, कि मतलब ये तो आर्ग्यूमेंट है ना एक्चुअली में, और इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, रिमेंबर। हालांकि दोनों शब्द यस इंटरचेंजेबली यूज होता है, बट दिस इज द आर्गुमेंट, जो वैल्यूज हम पास करते हैं उसको आर्गुमेंट एक्चुअली बोलते हैं, और इसको पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। या कभी कभी, ठीक है, इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं ना, ठीक है ना। अगर पैरामीटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आपको फॉर्मल बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये असल नहीं है, ये तो प्लेस होल्डर है, ठीक है ना, ये प्लेस होल्डर है, एंड दिस इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, ये एक्चुअल पैरामीटर जो है ना, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर है। तो अभी देखिए ये जो हमारा पैरामीटर है, इसका जो पोजीशन होगा उसी के हिसाब से ये वैल्यू लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होगा वो ए में जाने वाला है, ठीक है, सेकंड वाला वैल्यू बी में जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल, ठीक है। बट अभी हमारा इसमें, ठीक है, क्या नाम है, इन केस ऑफ पाइथन, ठीक है, वी हैव नॉन पोजिशनल पैरामीटर्स आल्सो, ठीक है, जिसको कीवर्ड पैरामीटर बोला जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू आपको बी में डालना है तो आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है, और ये अगर ए में डालना है तो आपको लिखना होगा ए इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे भी करके। तो अब ऐसा क्या होगा, देखिए ऑल दो ये 10 पहले आ रहा है, ठीक है, बट आपने किसको असाइन किया है, बी को, ठीक है, तो इट विल गो इन बी, रिमेंबर, ठीक है, इट वोंट गो इन ए, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया ए इज इक्वल टू 20, तो इट विल गो इन ए, रिमेंबर है, ठीक है, इस तरह से ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन पोजिशनल पैरामीटर्स है ना, ठीक है, तो इसको कभी कभी कीवर्ड पैरामीटर से बोला जाता है, कीवर्ड आर्गुमेंट, सॉरी नॉट पैरामीटर, कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है, बिकॉज ये पैरामीटर नहीं, पैरामीटर तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट्स आपने यहाँ पे पुटअप किया हुआ है, ठीक है, तो इसको कीवर्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो ऐसा टाइप का चीजें उसमें नहीं, जावा में नहीं मिलता हम लोग को, ऐसा टाइप का चीजें सी प्लस में नहीं मिलता, सी में नहीं मिलता है, बट पाइथन गिव्स यू दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी है कि अगर एक बार आपने ये नॉन पोजिशनल पैरामीटर यूज कर दिया है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज कर दिया है ना, ठीक है, तब दोबारा यहाँ पे जाके कोई वैल्यू खाली नहीं रख सकते ऐसे करके, ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। या मतलब पहले अगर आपने बी इक्वल टू 10 कर दिया ना, तो उसके बाद में यू कैन नॉट राइट 20 हियर, ठीक है, तो तब एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अब तो पूरा पोजीशन डिस्टर्ब हो गया ना एक्चुअली में। अगर देखिए ये 10 चला गया बी के अंदर में, तो 20 भी तो बी के अंदर में चला जाएगा, तो ए के अंदर क्या गया, ठीक है। तो दैट इज वाई दे वोंट अलाउ, ठीक है। तो हाँ, ये काम आप कर सकते हैं कि ये पहले आप दे दीजिए, और उसके बाद में बाद का जो होगा उसमें आप ये डाल सकते हैं, ठीक है, यू कैन पुट दिस लेटर ऑन, ठीक है, बाद में मिक्स कर सकते हैं आप, है ना। बट जो पोजिशनल पैरामीटर होगा उनका वैल्यूज पहले दे देना होगा। तो नॉर्मली कोई भी ऐसा मिक्स नहीं करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा मिक्स नहीं करता है कि मतलब एक ही में पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल यूज नहीं करता है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग या तो पोजिशनल या नॉन पोजिशनल यूज करते हैं। बट मोस्टली जो हमारा जो ये तरीका बना हुआ है, क्योंकि हम लोग सी सी प्लस से जावा से आते हैं, तो वी यूज पोजिशनल पैरामीटर्स, बहुत कम हम लोग कीवर्ड पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ना बात, ठीक है। सर। तो एक और गलती मैंने यहाँ पे किया, सेमीकोलन मैंने दे के रखा हुआ है, बट स्टिल वहां प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, देखिए अभी तक भी, है ना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और एक बार ये सिर्फ 10 लगा के हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आंसर आया 10 यहाँ पे, ठीक है, इट हैज डिस्प्लेड 10, ठीक है ना। तो बट जब मैं ये मतलब नहीं दे रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है ना मुझे इस तरह से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस आल्सो, जहां मुझे वैल्यू नहीं सप्लाई करना है, ठीक है ना। मुझे नहीं सप्लाई करना है वैल्यू, बिकॉज मुझे मालूम ही नहीं क्या वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो फॉर दैट केस क्या हो रहा है, देखिए काम ही नहीं कर रहा है वो, हमको एरर देता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए एक तरीका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो सी प्लस में सिखाया गया और बहुत रेयरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, है, ठीक है, ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर इस पैरामीटर का कोई वैल्यू नहीं मिलता है, तो इसको आर्ग्यूमेंट के रूप में मान लीजिए ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमको नीचे कॉल में नहीं देना है, इसको हमको जब आप डिक्लेयर करते फंक्शन या डिफाइन करते फंक्शन, दैट टाइम यू हैव टू गिव इट, है ना। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि अगर, ठीक है, अगर डेटा को कोई वैल्यू नहीं मिलता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका वैल्यू 10 मान के चलेंगे। तो देखिए अब अगर मैंने सप्लाई नहीं भी किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो अगर रन करने जाते हैं हम लोग, तो यूल सी रन, ठीक है, वो चला, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सी प्लस में था, ऐसा नहीं कि नहीं था, ठीक है, बट क्या होता था सी प्लस में, ओवरलोडिंग भी था हमारे पास में, ठीक है। तो हम मोस्टली हम लोग ओवरलोडिंग से काम चला लेते थे, वी रेयरली सॉ दिस ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हमने देखा भी नहीं वहां पे अच्छा से, ठीक है। तो ये भी कारण है कि मतलब कोई कोई जैसे सी प्लस में इतना सारा ऑप्शन है एक्चुअली, कि आप सही समय सही सिचुएशन सेंस ही नहीं कर पाते कहाँ पे मुझे क्या यूज करना चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत है सी प्लस में, ठीक है। तो हम सेंस ही नहीं कर पाते कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए हमको, ठीक है ना। यस सर। तो लेकिन
एक्चुअली मैं बार बार ये चीज को रिपीट करूंगा, सी प्लस इज आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न ओओपी, ठीक है ना। आप क्योंकि हर चीज है वहाँ पे, जैसे आप स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यू हैव पॉइंटर्स, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव। तो मतलब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा अगर कोई ओओपी को, मतलब बेसिक ओओपी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन और ये नया जो पैटर्न्स वगैरह आ रहा है बहुत सारा, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसको सीखने के लिए अगर आप सी प्लस प्लस में करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। तो उसमें मतलब इतना खूबी है। तो चलिए नाउ ये हमने देख लिया एक बार करके, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है इसमें, है ना, ठीक है, ये सब चीजों में। और देखिए इसका क्लास थोड़ा सा अजीब टाइप का ही लग रहा है देखने में, ना, ठीक है। तो बोलने को लोग बोलते हैं काफी क्लियर है, बट कहीं के थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे आप क्या कीजिए, जानबूझ के भी थोड़ा सा कुछ स्पेसेस वगैरह डाल दीजिए बीच में, क्लियर लगने के लिए इसको, तो ठीक है। इसमें सर इसमें एब्स्ट्रैक्शन उतने सर लेवल पे क्यों नहीं जैसा सर सी प्लस प्लस में रहता है? क्या चीज का नहीं समझ में आया? सर एब्स्ट्रैक्शन जिस लेवल पे से सी प्लस प्लस में देखते हैं या जावा में देखते हैं, सो वैसा सर पाइथन में नहीं मिल पाता है। नहीं, इसमें तो ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है। रियली? हाँ, इसमें तो ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि अच्छा अभी हमको यस डिफरेंस बताइए, कोई तो डिफरेंस तो है नहीं अभी तक, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी ये क्लास यस सर। नोड को आप देख लीजिए, ठीक है। हाँ, एक चीज हमने ये डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज पाइथन में कोई टाइप डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं पड़ता हमको, है ना, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो डायनेमिकली टाइप्स दिया जाता है, तो इसलिए हमको इसका जरूरत नहीं पड़ा, देखिए, ठीक है। तो सीधे सीधे हमने इसको कहाँ लाया, इसको हमने लाया इसके अंदर में, कंस्ट्रक्टर के अंदर लाया हमने, ठीक है, विच इज दिस हियर, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टर यही से हमने लिखा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमने डाला यहाँ पे। और उसके बाद में बाकी तो वैसे ही चल रहा है, देखिए हमने यहाँ पे भी एक गेट डेटा करके मेथड यूज किया है, जिसको हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, है ना। और अब देखिए ये यस जो सर। लाइन है, ये जो लाइन हम यहाँ पे ऑलरेडी मेन में लिख चुके हैं, ठीक है, या जहाँ पे भी, ठीक है, वेर एवर वी आर डूइंग इट। तो मेन में तो खैर हमने लिस्ट का कुछ बनाया है, और समवेयर वी मस्ट बी क्रिएटिंग, है ना, हम नोट कहीं ना कहीं बना रहे होंगे हम लोग, यस सर। ठीक है। तो नोट कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, लेकिन हमने सर शायद ट्रायल के लिए उस दिन कुछ सर किया था, ये देखिए यहाँ पे बनाया हमने कहीं पे ना, देखिए यहाँ लिस्ट में हमने एक हेड क्रिएट किया नोट का, है ना, ठीक है, और एक करंट नोट करके हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग भी कहीं ना कहीं करेंगे क्रिएट, है ना, ठीक है, विल क्रिएट इट समवेयर। तो यहाँ पे भी हमने देखिए इंसर्ट को और डिस्प्ले को कुछ कॉल किया यहाँ पे, है ना, एंड इनसाइड डिस्प्ले देखिए वो हेड हेड वगैरह को आपने यूज किया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, ये यूज हेड, ठीक है। तो वैसे करके सेम चीज आप यहाँ पे भी कीजिएगा ना, ठीक है, यूल डू द सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, तो यूल गेट द सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हियर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब ओओपी क्या है एग्जैक्टली, तो फिर लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे सारे लैंग्वेजेस, है ना, ठीक है, यू लर्न इट, ठीक है। यस सर। तो मेन मुझे यहाँ पे ये सर बताना था अभी, हाँ बोले बोले। सर जैसे सर ये पाइथन में सर डाटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो सर वो एक एब्स्ट्रैक्शन का सब पार्ट है जहाँ पे सर हम मतलब रिवील नहीं कर रहे कि हाँ ये किस टाइप का डाटा है सर, इंट है कि क्या है सर। जैसे सर यहाँ पे हम लोग को देते हैं ना कैर या फिर हम्म। इंट वगैरह, वैसा तो हम लोग नहीं देते पाइथन में सर। हाँ, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, यस सर। ठीक है, वी कैन से दैट, ठीक है, इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो लेकिन उसका रीजन अलग है एक्चुअली में थोड़ा सा, ठीक है, कि अब जैसे देखिए वो जो ये क्या बोलते हैं, कि अब ये जो एनवायरनमेंट में असल में पाइथन हमारा इस्तेमाल होता है बहुत बार, ठीक है, तो हम सर्टेन नहीं रहते किस टाइप का डेटा हमको मिलेगा वहां से ना, ठीक है। जैसे जितना भी इंटरप्रेटर वाला लैंग्वेज है, लाइक हमारा पीएचपी है या जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये सब में सर्टेन नहीं था कि किस टाइप का हमारे पास में डेटा आएगा कब। तो किसी भी तरह का डेटा आए हमको क्या करना है, कन्वर्ट करके कास्ट करके हमको क्या करना है, यूज करना होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मे बी यस डायनेमिक टाइपिंग वहाँ पे है ना, ठीक है, कि हमको टाइप वहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो डायनेमिकली टाइप डिसाइड होगा और फिर अंदर आके आप कास्ट कीजिए वो सब चीजों को, जैसे यूज करना है वैसे यूज कीजिए। अब जैसे इन केस ऑफ सी सी प्लस प्लस हमको कास्टिंग का बहुत कम जरूरत पड़ता था जब हम इनपुट आउटपुट करते थे, है ना, ठीक है। अब पाइथन में एक बेसिक प्रोग्राम ले यस। लीजिए जो शायद आपने किया भी होगा यहाँ पे, है ना। तो अगर हम चेक करें, तो जैसे हमारे पास एक फोल्डर है क्या पाइथन का बना हुआ कहीं पे, नहीं, वी डोंट हैव, नहीं यहाँ पे। है ना, कोई ऐसा फोल्डर नहीं है। तो चलिए एक फोल्डर अगर हम बनाए यहाँ पे, नॉट अंडर डीएस, तभी अगर एक सिंपल सा अगर एक प्रोग्राम यहाँ पे बने, ठीक है, जो कि जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सम डॉट पी वाई। तो अगर सिंपल सा अगर ये प्रोग्राम बनाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने सिंपली वेरिएबल का नाम दे दिया ए इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, ई एन टी सर आर कोई एंटर भी सर नाउ। अगर इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं सर, कोई भी सर काइंड का सर इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो सर वो मतलब
अंदर ही अंदर सर उसको टाइप कास्टिंग कर ले रहा है सर। नहीं ये नहीं, खुद से नहीं करेगा टाइप कास्ट, वही तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो खुद से टाइप कास्ट नहीं करेगा, खुद से तो स्ट्रिंग ही लेगा ये, ठीक है। अगर आपने नहीं बताया तो इट विल टेक स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर कंसोल इनपुट है तो स्ट्रिंग लेगा ये, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एक्चुअली, ठीक है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज, ठीक है। तो इनफैक्ट वो वेरिएबल को आप किसी भी सिचुएशन में कैसे भी करके यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब जैसे देखिए अभी हम ए के साथ में हमने इसको कपल कर दिया, ठीक है, इसको हमने दे दिया, ठीक है, हो सकता है फिर अब नीचे में इसी ए के साथ में हम किसी और चीज को हम बांध दे, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से आपका वेरिएबल कंप्लीटली रीयूज हो सकता है, ठीक है, यू कैन रीयूज द वेरिएबल्स, मतलब एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में उसी वेरिएबल में आप इंटीजर डाल सकते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में उसी में फ्लोट डाला जा सकता है, ठीक है, फिर एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में उसी में इंटीजर डाल के आप काम चला सकते हैं, और वो एडजस्ट करते रहेगा, ठीक है, इटल एडजस्ट, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे डालते हैं प्रिंट द सम इज एन, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं ये पुराना पाइथन में बोला जाता था ये करने के लिए, ठीक है, प्लस और उसके बाद में सी डालने के लिए, ठीक है, लाइक दिस, और सेव करते हैं। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। मेरे पास में यहाँ पे पाइथन 2 एंड 3 दोनों ही है, ठीक है। तो रन किया, देखिए यहाँ पे 10 एंटर 20, देखिए यहाँ तक ठीक है, और ये भी प्रूफ है जो अभी हो रहा है, ये भी प्रूफ है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बिकॉज ऑलरेडी मिस्टेक है प्रोग्राम में, ठीक है, ऑलरेडी मिस्टेक है प्रोग्राम में। अच्छा अभी मिस्टेक नहीं है, अभी चल जाएगा, अभी ठीक है, अभी तो चल जाएगा मेरे ख्याल से। माइनस करते हैं तो दिक्कत होता था, तो देखिए अभी चल गया। बट व्हाट हैपन आप देख सकते हैं नीचे में, ठीक है, ये कॉन्केटिनेशन हुआ ना, कॉन्केटनेट कर। कॉन्केटिनेट कर दिया। यस सर। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का इस्तेमाल कर लीजिए, देखिए फिर क्या होता है, या मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, यूज मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस, a into b। तो सर आप जो बोले थे इंटरप्रेटर जो गलती के हम्म। बावजूद भी एग्जैक्टली वो यहीं हाँ पे है अभी सर। अभी अभी यहाँ होगा, देखिए अभी यहाँ होगा, वो तो ठीक है, वो तो सही था, वो सिचुएशन एकदम सही था, इसीलिए वो काम कर गया, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखिए क्या यस। होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे अटका है ना, मतलब यस सर। देयर वाज अ मिस्टेक इन द प्रोग्राम, ठीक है, बट स्टिल क्या हुआ, देखिए ये लो दो लाइन हमारा चला है, ठीक है, और ये दो लाइन के बाद में जाके अटका है वहां पे। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी अ रन टाइम एरर हियर, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर चीजें क्या होगा, रन टाइम एरर ही होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि इंटरप्रेटर यस है, सर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ते जाता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना, और फिर जहां पे उसको प्रॉब्लम नजर आता है वहां पे स्टॉप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कंपाइलर में क्या होता था, पहले पूरा प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया जाता था ऊपर से नीचे, ठीक है, एंड देन आपको बताता था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है या नहीं है, इस तरह से ना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखा भी है सर ये कि टाइप एरर देखिए लास्ट में, है ना, ठीक है, कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी बात किया कि ये जो है, ठीक है, जैसे ही आप इनपुट के साथ में यूज करते हैं, देखिए ये स्ट्रिंग टाइप का हो जा रहा है ना, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का हो जा रहा है। और ठीक है, यहाँ पे एनी लिखा हुआ है फिलहाल। बट ये जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है हमारा, ये सिंबल एक्चुअली में सिर्फ इंटीजर के साथ में काम करेगा, फ्लोट के साथ में काम करेगा, ठीक है, इट वोंट वर्क विद स्ट्रिंग्स, है ना। प्लस काम कर गया था बिकॉज, that's what है ना, तो तो प्लस सर इंटीजर के साथ में, हाँ बोलिए बोलिए। सर एस्टिक जो से इंटीजर फ्लोट के साथ काम करता है तो मतलब अगर वो रहता है इंटीजर फ्लोट तो सर प्रॉब्लम नहीं होता, बट यहाँ पे सर तो स्ट्रिंग है जिस वजह से सर ये एरर दे रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग नहीं हुआ यहाँ पे, तो विल हैव टू कन्वर्ट आवर सेल्फ, ठीक है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको खुद से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। देयर इज अ फंक्शन कॉल आईएनटी, ठीक है, ये आईएनटी फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा, और इसको यूज करके आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। देखिए है ना, नाउ अब देखिए, अब हो सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आए, इस जगह में आए, ठीक है, बिकॉज ये जो प्लस है, ठीक है, ये प्लस जब इंटीजर के साथ में इस्तेमाल होता है तो एडिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा स्ट्रिंग है, राइट साइड में एक इंटीजर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक मतलब एरर आने के चांसेस है यहाँ पे। 10 20, तो देखिए आइए ना वहाँ पे कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट आईएनटी, है ना, बोल रहा है, ठीक है, आईएनटी कोई कॉन्केटिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अभी पहले क्या था, पहले देखिए पुराना पाइथन में ऐसे भी करके यूज होता था, ठीक है, ऐसे भी करके यूज होता, बट देखिए नया पाइथन में इस तरह से यूज नहीं हो रहा है। अभी हम एक जैसे कहीं पे जाते हैं w3schools.com में कहीं जाते हैं, और वहाँ पे एक थोड़ा सा पाइथन का प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, w3schools.com, PYTHON, है ना, एंटर। तो जहां जहां अभी भी प्रोग्राम नहीं, ये तो नया के हिसाब से दिखा रहा है, कहीं पे लिखा भी है शायद यहाँ पे भी, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन with variable
pyth and python 2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब विदाउट ये दिखा रहा है, ठीक है। पाइथन 3 कोड में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लग गया ना, ठीक है। बिना पैरेंथेसिस के ही सब आ रहा है हाँ सब वहाँ हाँ, पे वहाँ बिना ऊपर। पैरेंथेसिस के, यहाँ पैरेंथेसिस के साथ में आ गया ना, ठीक है। तो चलिए विद वेरिएबल्स, अब देखिए वेरिएबल के साथ में यहाँ पे कॉमा देने के लिए बोला जा रहा है ना, ठीक है ना, इन 3, ठीक है। और उसके बाद में पुराना इनटू मैंने दिखाया, ठीक है। ऐसे ये भी यूज कर सकते हैं आप सी की तरह परसेंट डी वगैरह, बट फिर देखिए इस तरह से आप इसको वेरिएबल्स को ऐसे करके आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। कि परसेंट के बाद में एक ब्रैकेट देके फिर देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा चीज सी वाला भी यहाँ पे फॉलो होता है, देखिए ना, ठीक है। एक ये भी तरीका है, ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन यूज इट, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, हमको फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ये वाला फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक तरीका है आगे में एफ लिख के भी, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी यूज किया प्लस प्लस करके भी, तो देखिए बहुत सारा तरीका यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला जो एफ लिख के भी यूज होता है, ठीक है। ये भी, ये अच्छा तरीका मुझे लगा एक्चुअली में, ठीक है, ये अच्छा तरीका लगा। तो देखिए सो मेनी वेज दे हैव गिवन। तो सबसे सिंपल और सबसे फ्रेंडली लगता है वो कॉमा यूज करके, ठीक है। तो यू जस्ट यूज कॉमा। सर इतना सारा सर टाइप से सर इनपुट करने का वो सिचुएशन पे डिपेंड करता होगा सर। हाँ, वो सिचुएशन पे और आपका फ्रेंडलीनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, सबसे सिंपल मुझे यही लगेगा, ठीक है। मतलब अगर मुझसे पूछेगा कॉमा। तो द मोस्ट सिंपल इज दिस। ये कॉमा से भी ज्यादा यस मुझे अच्छा ये लगता है ये वाला, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप ये दे दीजिए, ठीक है। आपका जो भी वेरिएबल उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। सर। हाँ, तो लेकिन ऐसे करके ये रन नहीं करेगा। अभी आप देखिएगा, लेट मी राइट हियर प्लस, बिकॉज हम लोग ये कर रहे हैं, एडिशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी देखिए इस तरह से आप जब इसको रन कीजिएगा 10 and 20, तो देखिए यहाँ पे क्या आया था, समय सी आया ना। यस सर वो वेरिएबल का वैल्यू नहीं हाँ, है। वेरिएबल का वैल्यू नहीं आया। तो अभी क्या कीजिए कि आगे में जाके सिर्फ एक एफ लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखने चलता है, ठीक है। एक एफ सिर्फ लिख दीजिए और आप जाके कंपाइल कीजिए 10 and 20। तो ये देखिए आया ना, द सम इज 30। तो मुझे सबसे ठीक यही लगता है। तो इसको कभी कभी हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, है ना। तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का पैटर्न मुझे सबसे अच्छा लगता है, मतलब सी से ही मेरा फेवरेट है एक्चुअली में। तो वो जो कॉन्केटिनेट करने वाला जितना भी होता है ना, प्लस लगा के या जैसे पीएचपी में डॉट लगा के भी आता है, तो वो मुझे उतना मजा नहीं आता वो सब, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कोटेशन कहाँ बंद किया आपने, कोटेशन कहाँ नहीं बंद किया, ठीक है। स्पेशली जब लाइन ज्यादा लंबा होता है ना, उस समय में ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, ठीक है। तो जैसे स्पेशली जब हम सिक्वल स्टेटमेंट जब लिखते हैं हम लोग, तो उस समय में क्या होता है कि बहुत सारा हमारे पास वेरिएबल को कभी कभी कॉन्केटिनेट करना पड़ता है वहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट में, अपडेट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो उस समय मुझे एकदम बहुत ट्रबलसम लगता है, बहुत दिक्कत लगता है। तो अभी यहाँ तो मैंने ट्राई किया नहीं पाइथन में, क्या ये दिस विल वर्क विद सिक्वल स्टेटमेंट्स और नॉट, है ना। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है शायद काम करना चाहिए, ठीक है, देखना होगा। तो बट इफ इट वर्क्स तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब अच्छा सिंटेक्स क्रिएट होगा वहाँ पे, जैसे पीएचपी में तो होता है। पीएचपी में आप इसलिए वहां पे पीएचपी में डॉलर, मतलब वेरिएबल के नाम के आगे में डॉलर लगाया जाता है, ठीक है। कि जैसे डॉलर मिला तो कंप्यूटर समझ जाएगा ये एक वेरिएबल है, तो आप कोटेशन में लिखिए मत लिखिए, ठीक है। तो डॉलर के साथ में लगाया इसका मतलब वो वेरिएबल है, ठीक है। तो समझ जाता है वहां पे। यस सर। तो इसीलिए भी पीएचपी वेब के लिए काफी फ्रेंडली था, तो काफी लोग यूज करते हैं उसको, है ना, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग। तो देखिए अभी आपने देखा यहाँ पे कि मतलब ये डायनेमिक टाइपिंग है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आता है बहुत सारा, ठीक है, इशू क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हमको हैंडल करना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, वी हैव टू हैंडल, है ना, ठीक है। यस सर। तो अच्छा है ये सबसे, मतलब जितना ज्यादा ये सबको ट्राई कीजिएगा समझिएगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा धीरे धीरे, है ना, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना, कंपैरिजन बहुत जरूरी है, ठीक है। एनालॉजी निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि जैसे बहुत हद तक मैंने देखा है कि पीएचपी एंड पाइथन आर सिमिलर, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का तरीका एक ही है, दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह ही यूज होता है, ठीक है, दोनों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, ठीक है। तो सिर्फ यही है कि दोनों को अलग अलग इंटेंशन से बनाया गया था। जैसे पाइथन को बनाया गया था मल्टीपर्पज के टाइप से, ठीक है। बट शुरू से पीएचपी को बनाया गया था कि ये वेब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मदद करे पीएचपी, ठीक है। तो उस इंटेंशन से उसको बनाया गया था, है ना, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हमारा सी में, ठीक है, जो इनपुट स्टेटमेंट है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल है डेटा लेने के लिए, ठीक है। आप मैसेज डिस्प्ले नहीं करा सकते वहां पे, बट इसमें देखिए इसमें दोनों काम हो जा रहा है, ठीक है। जो इनपुट मेथड है हमारा, उसमें आप एक मैसेज भी डिस्प्ले करा लेते हैं और साथ साथ में क्या होता है, आप वैल्यू भी ले ले रहे हैं, दोनों काम हो जा रहा है हमारा यहाँ पे ना, ठीक है।
तो जैसे ज्यादातर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ये होता था, जैसे बेसिक में हो जाता है, ठीक है। तो जानबूझ के किया गया, मुझे लगता है जहां तक, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है, बिकॉज आप देखिएगा पाइथन का एक इंटरैक्टिव कंसोल होता है, ठीक है। तो जैसे आप PYTHON पाइथन लिखिए या पाइथन 3 लिखिए, एंटर दबाइए, ये देखिए ये आ गया इंटरैक्टिव कंसोल। तो आप चाहने से कोई भी पाइथन का स्टेटमेंट यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको फुल प्रोग्राम यहाँ पे बनाइएगा। जैसे देखिए हम लोग लिख रहे हैं ए, ठीक है, इज इक्वल टू INT, ठीक है, एंटर अ नंबर, इनपुट, एंटर अ नंबर, देखिए प्रेस एंटर। तो देखिए वो चल गया, वो स्टेटमेंट है ना, एंटर नंबर बोल रहा है 10। यही है कि ब्रेक करके चलेगा, ठीक है। तो मतलब एक वेरिएबल बन चुका है ए के नाम से एनवायरमेंट के अंदर में, और ये नंबर जा चुका है उसके अंदर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो दूसरा लाइन लिखिए, बी। तो देखिए आया 20 हमने डाल दिया, ठीक है। अब फिर लिखिए सी इज इक्वल टू A+B, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर अब लिखिए प्रिंट, PRINT प्रिंट, उसके बाद में जैसे हमने लिखा था ऊपर में सी, द सम। सो डायरेक्ट हाँ वो भी कर डायरेक्ट सकते सी भी हैं। सर हाँ वो भी आराम से प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक सिंटेक्स एरर आ गया, अच्छा मैंने कोटेशन कोटेशन में गड़बड़ कर वो दिया। डबल हाँ कोटेशन कट गया हाँ सर, डबल कोट में, अदरवाइज डबल देखिए कोट। आया ना। तो मतलब देखिए सेम प्रोग्राम को आपने ऐसे ट्राई किया, तो मे बी दैट इज द रीजन वाई, ठीक है। ये लोग क्या करता है, ये लोग इस तरह से दे देता है इसको, है ना, ठीक है, क्योंकि आप चाहने से इस सब मेथड को आप इंडिविजुअली भी टेस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। मतलब एक साथ में प्रोग्राम बना के कोई जरूरी नहीं कि चलाते हैं ना, ठीक है, इंडिविजुअली भी चलाया जा सकता है इसको। तो दैट इज वाई मे बी इनपुट, क्योंकि PHP में भी जो ये फंक्शन है कंसोल इनपुट लेने के लिए, रीड लाइन है ना, रीड लाइन भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो आप उसमें मैसेज डाल सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, कल, है ना। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।